तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। व्यास जी मंगलाचरण में कह रहे हैं कि प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों आपसे होते हैं और तीनों का समापन भी आप ही में होता है। आप ही इस सृष्टि में सबको सुखी कर देते हैं, क्योंकि ये इस जीव का स्वरूप है, सुख स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि है। सहज स्वाभाविक हम लोग सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, लेकिन कब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती है तो व्यास जी मंगलाचरण में हद कर देते हैं। एक श्लोक में ही सारी भागवत जी का सार कह देते हैं। एक श्लोक की अधेली भी हम लोग अगर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः इतना भी अगर मान ले, या सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आधा भी मान ले, तो निहाल हो जाए, भगवान की अनुभूति हो जाए। विचित्र मंत्रवत है। विद्यावताम भागवती परीक्षा, भागवत जी के एक एक श्लोक इतना सार गर्भित है कि बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर खा जाए, अर्थ नहीं लगा पाए। इस पर पीएचडी लोग करते हैं और पूरा नहीं होता है। एक श्लोक क्या कहते हैं व्यास जी? सार बात यही कहते हैं कि हे नाथ, ये जगत के प्राणी जो नाहक दुख पा रहे हैं आपको अपने से अलग मानकर, वो सबको मेरे को जैसे आपने शरण में ले लिया, व्यास भरोसे कुंवर को सोबत पांव पसार, मेरे को जैसे सदा के लिए निश्चिंत कर दिया, वैसे सबको आपको करने की शक्ति है। आप में वह करुणा है, आपके हृदय में आपका प्रभाव है, आपका ऐश्वर्य है, आपकी लावण्य शक्ति है, आपका माधुर्य है। आप किसी भी प्रकार से, कृष्ण अवतार इसीलिए हुआ है कि सारे जगत को अपनी तरफ आकर्षित करके और गोलोक धाम का अधिकारी बना दिया, इतना सुगम बना दिया। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम अहम युवाम और वयम, संस्कृत में 3 रूप होते हैं, जो लोग संस्कृत जानते होंगे। तो एक वचन द्विवचन और बहुवचन, बालका बालको बालका, सीधी बात। उसी तरह वयम नुमः मतलब हम लोग सब जितने बैठे हैं, एक ऊपर टंगने वाले केवल नहीं, सब के सब पूरे के पूरे अधिकारी हैं। किसके? तो आपके प्रभु आनंद के, जो आपका आनंद स्वरूप है। सब हम लोग आनंद में रहने वाले। अब इस कथा सुनने के बाद दुख नहीं होगा आप लोग को, ऐसा विश्वास हमें होता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि ये ऐतिहासिक कथा हो रही है, सारे संसार के उद्धार के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।